नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1987। 1987 में ही मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी और सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी और उड़ीसा की स्थापना 1936 में हुई थी। ये सब ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975। क्या आंसर होगा? 1975। और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और नाटो की स्थापना 1960 में हुई थी और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ये सब ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांग टीसी क्यांग नदी, जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। था क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और मूल रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, ये मूल रंग होते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। किसका अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति का है। आपातकाल का अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो 352 में दिया गया है। अनुच्छेद 352, जो कि आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 360 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्या होगा? तो गुजरात, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसकी मूर्ति है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ये भी ध्यान रखना। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर। और भाप इंजन के आविष्कार कौन थे? जेम्स वाट थे। और अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। और रजत क्रांति किससे है? तो अंडा उत्पादन से। और उर्वरक उत्पादन किससे है? भूरी क्रांति से है। और मत्स्य उत्पादन किससे है? झींगा मछली से है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। मदुरई मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों। और उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा, जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं, वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कहाँ है? तो राजस्थान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और असम में कहाँ? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नोलॉजी कहते हैं। और मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिनथोलॉजी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और उत्तर प्रदेश में कथक लोक नृत्य है। और केरल में मोहिनी अट्टम। और महाराष्ट्र में लावड़ी। ये सभी राज्य का लोक नृत्य है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाया? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग कांड में केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1905। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1905। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। और चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो असम है। और मूंगफली के उत्पादन में कौन सा है? तो गुजरात है। और गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन के कारण सफ़ेद होता है। और चाय में थीन के कारण होता है। और कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी, 7। और आंसू का भी पीएच मान 7 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। और सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। क्या होगा? यमुना नदी। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखना, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है?
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।